अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा कि हमारे जहाज अब घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। ईरान को रजामंद होना होगा, वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को अपने हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा। ईरान अपने हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें खुद ही तबाह करे। जेर ज़मीन दबी ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को अमेरिका और चीन मिलकर निकालेंगे। न्यूक्लियर डस्ट निकालने का ऑपरेशन ईरान और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के इश्तराक से होगा। सिचुएशन रूप से हतमी फैसला जारी ना हो सका। लाहौर में काली घटाएं, दिन में रात हो गई। तूफानी बारिश के साथ यालाबारी, मौसम खुशगवार। गुजरांवाला में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरों पर रौनक। अब नाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम हमारी खुद मुख्तार जिम्मेदारियों और बैन अल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। तेहरान और मस्कत के दरमियान इलाक़ाई इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा अमूर और ईरान अमरीका अमन मुआहदे पर बातचीत की। किसी भी ख़तरे के ख़िलाफ़ ओमान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। हम तमाम हमसाया ममालिक के साथ इस मामले पर मुशावरत का खैर मक़दम करते हैं। हमें वादों और गारंटीज़ पर कोई एतबार नहीं, हमारे लिए सिर्फ अमली इक़दामात ही असल मयार हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि जब तक दूसरा फरीक अमली कदम नहीं उठाता हम कोई इक़दाम नहीं करेंगे। किसी भी माहदे का असल फातेह वो होता है जो अगले दिन से जंग के लिए बेहतर तैयारी करे। हम मराद बातचीत के ज़रिए नहीं, मिसाइलों से हासिल करते हैं। अमरीका इसराइल के तमाम जराइम में शरीक है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने बैरूत समेत लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि बैन अल-अक़वामी इदारों की खामोशी और बेहिसी इसराइल को मज़ीद जारे बना रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क को सफ़ह हस्ती से मिटाने की धमकियाँ देना इंतहाई ख़तरनाक तर्ज़ अमल है, ख़ास तौर पर ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ जो ख़ित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए हमेशा तामीरी, मौसर और ज़िम्मेदार किरदार अदा करता रहा है। हुकूमत का आवाम को ईद के तीसरे रोज़ बड़ा तोहफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये कमी। एलामिया जारी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 381 रुपये 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते भी आवाम को रिलीफ दिया गया। खित्ते के दूसरे ममालिक में पेट्रोल हासिल करने के लिए कतारें लगी हुई थीं। पाकिस्तान में बरवक्त इक़दामात की बदौलत आवाम को पेट्रोल और डीजल दस्तयाब था। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में कमी का खैर मकदम। मलिक शहजाद अमान ने कहा कि हम 6% गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का ऐलान करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशकूर हैं कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी का फैसला किया। उम्मीद करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में मज़ीद भी कमी की जाएगी। ओगरा की सिंध और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में कार्रवाइयाँ। लाखों लीटर गैर कानूनी ज़ख़ीरा शुदा पेट्रोल और डीजल जब्त कर लिया गया। ओगरा हुकाम के मुताबिक लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल हब के मुकाम पर गैर कानूनी ज़ख़ीरा किया गया था। निजी कंपनी मैक्स का ऑयल डिपो भी गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा था। ऑयल डिपो के पास ओगरा का लाइसेंस और वजारत दिफा का NOC नहीं था। ओगरा की इन्फोर्समेंट टीम ने ऑयल डिपो सील कर दिया। ज़ख़ीरा शुदा पेट्रोल डीजल कब्जे में लेकर ज़िला इंतज़ामिया के हवाले कर दिया गया। वफाकी बजट 2026-27 का हजम 17.1 ट्रिलियन रुपए। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.1% तजवीज़ है, जबकि औसत महंगाई 8.4% बढ़ने का तखमीना है। पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,727 अरब तजवीज़ है। आइंदा माली साल का टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए। वफाकी PSDP का हजम 1.1 ट्रिलियन रुपए मुतवक्के। कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रखने, दिफाई शोबे के लिए 2,665 अरब रखने की तजवीज़। नॉन टैक्स
रेवेन्यू का हदफ 2,768 अरब रुपए मुतवक्के है। हुकूमत का मुलाजमीन और पेंशनर्स को महंगाई के तनासुब से स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 6 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला 17 अरब 14 करोड़ 70 लाख डॉलर हो गए। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर में 80 लाख डॉलर की कमी हुई। कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर 5 अरब 49 करोड़ 95 लाख डॉलर हो गए। पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर में 5 करोड़ 80 लाख डॉलर की नमू हुई। पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 22 अरब 64 करोड़ 65 लाख डॉलर हो गए। नवाब शाह में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और मुंतखब नुमाइंदों की मुलाकात। सूबाई वज़रा हाजी अली हसन जरदारी, ज़ियाउल हसन अंजार और सैयद जुल्फ़िकार अली शाह भी शरीक थे। मुलाकात में ईद की मुबारकबाद और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सदर मुमलिकत ने हदायत की कि अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मनसूबों पर तवज्जो तेज़ की जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह के करीब भालू जाबाकिया कब्रस्तान आमद। सदर मुमलिकत की वालिदैन की कब्रों पर हाज़िरी, फातिहा खानी की, फूल रखे। आसिफ अली जरदारी ने अपने वालिद सरदार हाकिम अली जरदारी समेत दीगर अजीज़ व क़ारिब की कब्रों पर भी हाज़िरी दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कब्रों पर फूलों की पत्तियाँ निशावर की। सदर मुमलिकत के हमरा उनकी हमशीरा फौजिया इकबाल, सुहेल अनवर सयाल और आशिक जरदारी भी मौजूद थे। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोरान ममदानी की ईरान जंग पर शदीद तनकीद। कहा 3 माह पहले एक ऐसी जंग शुरू की गई जिसके लिए किसी ने वोट नहीं दिया। इस जंग की कीमत आज अवाम चुका रहे हैं। हज़ारों आम अफराद जानों से गए, 13 अमरीकी फ़ौजी मारे गए। अमरीकी अवाम जंग के नताइज पेट्रोल पंप्स और ग्रोसरी स्टोर्स में भी देख रहे हैं। मैं शुरू दिन से इस जंग के खिलाफ था, आज भी हूँ। ये जंग ख़त्म होनी चाहिए। इसराइली जंगी जराइम पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से नाराज़। आइंदा सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर से कोई रब्ता ना रखने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर डैन जैनी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल के खिलाफ इक़दाम इश्तिआल अंगेज़ी है। इसराइल को जंगी इलाके में जंगी और जिनसी जराइम की बुनियाद पर ब्लैक लिस्ट किया गया। कराची पोर्ट पर 2 जहाज़ों एमवी पापू और नेवा में टक्कर। नेवा जहाज़ के इब्तदाई हिस्से को नुकसान पहुंचा। तसादुम के बायस एमवी पापू के कंटेनर समुंदर में गिरे। हादसे के बाद एमवी नेवा को बहिफाजत बर्थ नंबर 5 पर लंगर अंदाज किया गया। नेवा जहाज़ मरम्मत के लिए पोर्ट मुंतकिल।